हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। इसके पहले हम लोग बना चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, जो चैनल पे वीडियो अपलोडेड है। जिन्होंने नहीं देखा वो चैनल पे जाकर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इफ़ परम्यूटेशन इतना इक्वल्स टू 6840, ठीक है। अब फाइंड करना आर का वैल्यू। तो इसको यहाँ फार्मूला पुट करेंगे तो क्या होगा? 20 का फैक्टोरियल बाय 20 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6840, ठीक है। अब 20 का फैक्टोरियल बाय 20 माइनस आर का फैक्टोरियल को ऐसे रहने देंगे। अब 6840 को हम लोग ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं? तो 20 इंटू 19 इंटू 18 लिख सकते हैं, ठीक है। ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6840 आएगा, ठीक है। तो इसको ब्रेक करके इस फॉर्म में लिख दिए। आप क्या करेंगे? 20 का फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू डिक्रीज होता है ना, 19 18 17 का फैक्टोरियल के पास रुक जाएंगे बाय 20 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 20 इंटू 19 इंटू 18, ठीक है। अब बोलते हैं इक्वल्स टू के सीधे में अगर मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल आउट हो सकता है। 20 20 कैंसिल आउट, 19 कैंसिल आउट, 18 कैंसिल आउट, बचा क्या? 17 का फैक्टोरियल। ये डिवाइड में था, उस साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा तो 20 माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। ये भी फैक्टोरियल है, ये भी फैक्टोरियल है, और इक्वल्स टू का साइन है, मतलब 20 में आर में ऐसा क्या वैल्यू पुट करेंगे तो 17 आएगा सॉल्व करके। तो 3 लिखेंगे, 20 माइनस आर के जगह पे 3 पुट करेंगे तो 17 आएगा। 17 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 17 का फैक्टोरियल, तो आर का वैल्यू क्या आ गया? देयरफॉर आर इक्वल्स टू 3, ठीक है। इक्वल्स टू का साइन था, इधर 7 का फैक्टोरियल है, इधर भी 20 माइनस आर का फैक्टोरियल। यहाँ फैक्टोरियल हो गया, 17 लाना था तो 20 में से आर में से क्या वैल्यू पुट करेंगे तो 17 आएगा, तो 3। तो आर का वैल्यू क्या आ गया? 3। यही हो जाएगा आंसर। ये निकालना था आर का वैल्यू। इफ़ परम्यूटेशन इतना इक्वल्स टू 19 दिया है एंड परम्यूटेशन इतना इक्वल्स टू 30 दिया है और एम और एन का वैल्यू निकले, तो सबसे पहले एम प्लस एन का परम्यूटेशन 2 इक्वल्स टू 90 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एम प्लस एन का फैक्टोरियल बाय एम प्लस एन माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये होगा इक्वल्स टू 90, ठीक है। अब m प्लस एन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? m प्लस एन, फिर आगे सॉल्व करेंगे तो -1 होगा, डिक्रीज होता है तो m प्लस एन, फिर -2 होगा, ठीक है। सेम नीचे जैसा आ गया, यहीं पे रुक जाएंगे। तो m प्लस एन माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 90, ठीक है। अब ये और ये कैंसिल आउट हो जाता तो m प्लस एन और m प्लस एन माइनस 1 इक्वल्स टू 90 होगा। m प्लस एन और m प्लस एन माइनस 1 इक्वल्स टू 90 को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 9, ठीक है। इक्वल्स टू के फॉर्म में इधर भी मल्टीप्लाई में इधर भी मल्टीप्लाई में, तो m प्लस एन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 10, ठीक है। और इधर भी अगर सॉल्व करेंगे m प्लस एन माइनस 1 इक्वल्स टू किसके इक्वल है? 9 के, तो m प्लस एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9 प्लस 1, तो m प्लस एन इक्वल्स टू 10, ठीक है। m प्लस एन का वैल्यू 10 आया, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे कि m प्लस 1 इक्वल्स टू 10, ठीक। और क्या दिया हुआ था? m माइनस एन का परम्यूटेशन 2 इक्वल्स टू 30, इसको सॉल्व करेंगे। m माइनस एन का परम्यूटेशन 2 इक्वल्स टू 30, फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या आएगा? m माइनस एन का फैक्टोरियल बाय m माइनस एन माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 30। m माइनस एन का फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? m माइनस एन, डिक्रीज होगा 1, फिर से एक डिक्रीज होगा, तो m माइनस एन माइनस 2 आ गया, नीचे में m माइनस एन माइनस 2 का फैक्टोरियल है, तो यहीं रुक गया, इक्वल्स टू 30। ये और ये कैंसिल आउट हो जा, तो क्या बचेगा? m माइनस एन माइनस 1 इक्वल्स टू 30। m माइनस एन माइनस 1 इक्वल्स टू 30 को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 5, ठीक है। इक्वल्स टू के फॉर्म में इधर भी मल्टीप्लाई में इधर भी मल्टीप्लाई, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये 5 के इक्वल होगा, तो m माइनस एन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 6, और m माइनस एन माइनस 1 इक्वल्स टू 5, तो इधर m माइनस एन का वैल्यू 6 आया, इधर भी सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा। 5 माइनस में था, इधर आएगा प्लस में, तो m माइनस एन इक्वल्स टू 6, ठीक है। एक और इक्वेशन क्या हो गया? m माइनस एन इक्वल्स टू 6, और एक इक्वेशन क्या था? m प्लस एन इक्वल्स टू 10। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे, m और n का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है।
तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या था, m प्लस n इक्वल्स टू 10। इक्वेशन 2 क्या है, m माइनस n इक्वल्स टू 6। ऐड करेंगे तो 2m, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स टू 10 प्लस 6 16। m इक्वल्स टू 16/2, m का वैल्यू आ गया 8। ठीक है, अब ये 8 को इक्वेशन 2 चाहे 1 में पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। तो ऑन पुटिंग m इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या था, m प्लस n इक्वल्स टू 10। तो m के जगह पे 8 पुट करना है, 8 प्लस n इक्वल्स टू 10। तो n इक्वल्स टू 10 माइनस 8, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 2। ठीक है, ये निकालना था, m और n का वैल्यू निकाल लिया, m का 8 आ गया, n का 2 आ गया। ठीक है, n का 2, यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, परमिटेशन इतना इक्वल्स टू 11,880 दिया हुआ है और r का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूला पुट करेंगे तो क्या होगा, 12 का फैक्टोरियल 12 माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 11880, ये आएगा। ठीक है, अब 12 का फैक्टोरियल 12 माइनस r का फैक्टोरियल को अभी ऐसे रहने देंगे, इसको हम लोग ब्रेक करके किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 करेंगे तो 11,880 आएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिख लिए। देखिए 12 का फैक्टोरियल था ना, तो हम लोग सॉल्व करेंगे, 12 इंटू 11 करके देखेंगे इतना आता है कि नहीं आया, मतलब 10 से करके देखेंगे नहीं आया, 9 से करके देखेंगे तो आ गया। ठीक है, तो इधर जो वैल्यू देगा दिया रहेगा उससे डिक्रीज़ करते हुए मल्टीप्लाई करके देखेंगे, यहाँ वाला वैल्यू आ जाएगा। ठीक, अब तुम कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि कैसे हम लोग ये कैसे पता चलेगा, मल्टीप्लाई करके देखते रहिएगा, ये इसी के इक्वल आएगा। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ तक 9 तक मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया। अब 12 का फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल के पास रुक जाएंगे, और नीचे कितना है 12 माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इक्वल्स टू के सीधे में मल्टीप्लाई में रहता है तो कैंसिल आउट होता है, 12 12 कैंसिल आउट, 11 11 कैंसिल आउट, 10 10 कैंसिल आउट, 9 9 कैंसिल आउट। क्या बच्चा, 8 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो 12 माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, दोनों साइड इक्वल्स टू है, फैक्टोरियल फैक्टोरियल है, 8 लाना है तो इसमें क्या माइनस करेंगे तो 8 आएगा, तो r के जगह पे अगर 4 पुट करेंगे तो 8 का फैक्टोरियल आ जाएगा, 12 माइनस 4 करेंगे तो 8 का फैक्टोरियल, तो इनडायरेक्टली r का वैल्यू क्या आ गया, r इक्वल्स टू 4, यही निकालना था, ये हो गया आंसर। इसमें क्या करना है, हम लोग को 4 बुक सेलेक्ट करना है। ठीक है, 6 बुक है। ठीक है, 6 बुक है, जैसे ये बुक है 1 2 3 4 5 6 बुक है। ठीक है, बुक समझिएगा, मगर मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, तो ये बुक 6 बुक है, बुक 1 बुक 2 बुक 3 बुक 4 बुक 5 बुक 6, 6 बुक है, इसमें से हम लोग को 4 बुक सेलेक्ट करना है। ठीक, तो ये किस तरीके की प्रॉब्लम है, डेट्स आ कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम। ठीक, तो इसमें हम लोग कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6 कॉम्बिनेशन 4, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बताए थे ना, 6 NR रहा तो क्या होता है n का फैक्टोरियल बाई r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ये होता है। तो ये फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे, तो 6 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। 6 का फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल के पास रुकेंगे क्योंकि नीचे में कैंसिल आउट कर सकते हैं ईजिली। 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल तो 2 का फैक्टोरियल, ये आया, ये कैंसिल आउट, 6 इंटू 5 को ऐसे रहने देंगे, 2 का फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 आएगा, 2 3 जा कैंसिल आउट होगा तो 5 3 जा 15, ये आ गया। तो ये पहला पार्ट का आंसर आ गया। तो देयरफॉर 15 वेज 4 बुक्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 6 बुक। ठीक है, 15 तरीके से हम लोग चूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन था, फाइंड ऑल्सो द परमिटेशन ऑफ द बुक सेलेक्टेड। ठीक है, जो भी बुक सेलेक्ट कर लिया, अब हम लोग 4 बुक सेलेक्ट कर लिए, जैसे कि
1 2 3 4 बुक सेलेक्ट किया ना। अब इसका परमिटेशन बताना है, ठीक। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि जो 4 बुक है उसको हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 बुक्स इक्वल्स टू 4 वेज से, ठीक है। तो 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 बुक है तो पहले हम लोग इसको लिख रख सकते हैं, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। एक तरीका हो गया। फिर पहले हम लोग इसको रखे, फिर इसको रखे, फिर इसको रखे। तो 4 का फैक्टोरियल करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो 4 का फैक्टोरियल करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24। तो हम लोग 4 बुक को अरेंज कर सकते हैं 24 तरीके से, ठीक है। अब हम लोगों को क्या पता करना है, टोटल द परमिटेशन ऑफ द बुक सेलेक्टेड, जो भी बुक सेलेक्ट किया उसका परमिटेशन। तो टोटल नंबर ऑफ परमिटेशन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ परमिटेशन करेंगे। निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हम लोग का कॉम्बिनेशन का वैल्यू आया था 6 कॉम्बिनेशन 4 का इंटू जो 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं ना बुक को, उससे इंटू कर देंगे। तो कितना आया था, 24 वैल्यू आया था। इसका वैल्यू कितना आया था, 15। तो 15 × 24 करेंगे तो पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ परमिटेशन कितना है। दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 360। 360 नंबर ऑफ परमिटेशन है। ये हो गया दूसरे पार्ट का आंसर और ये हो गया पहले पार्ट का आंसर, ठीक है। ये इसमें क्या करना है, 10 सीट है, ठीक है। 10 सीट है और 4 पैसेंजर है, ठीक। बस में 10 सीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सीट है और 4 पैसेंजर है बस। तो पहला पैसेंजर जाएगा, जैसे यहाँ बैठ गया पहला पैसेंजर, फर्स्ट पैसेंजर, तो कितना सीट बचा, 9। अब दूसरा पैसेंजर यहाँ बैठ गया तो कितना सीट बचा, 3। तीसरा पैसेंजर यहाँ बैठ गया तो कितना सीट बचा, 7। चौथा पैसेंजर यहाँ बैठ गया तो सीट बचा 6। तो ये किस टाइप का प्रॉब्लम है, परमिटेशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग परमिटेशन निकालेंगे। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट लिख देते हैं क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो वी मस्ट चूज 4 सीट्स आउट ऑफ 10 and arrange 4 passengers on those seats. So that means we are finding permutation, ठीक है। इसका मतलब हम लोग को इस क्वेश्चन में परम्यूटेशन निकालना। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 10 का परम्यूटेशन 4 करेंगे तो पता चल जाएगा। तो 10 का परम्यूटेशन करेंगे तो इसका क्या फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या होगा, 10 का फैक्टोरियल बाय 10 - 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। 10 का फैक्टोरियल को सॉल्व, 10 का फैक्टोरियल बाय इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का फैक्टोरियल आएगा। 10 का फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे 10 × 9 × 8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल के पास रुक जाएंगे क्योंकि नीचे डिवाइड में भी 6 का फैक्टोरियल है। ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना वेज से हम लोग पैसेंजर को बैठा सकते हैं। तो 5040 तरीके से हम लोग ये 10 सीट में 4 पैसेंजर को बैठा सकते हैं, ठीक है। हम इस तरीके से बैठाएं तो क्या पता पहला पैसेंजर यहाँ बैठा, दूसरा यहाँ बैठा, तीसरा यहाँ बैठ गया, चौथा यहाँ बैठ गया। तो कितने तरीके हैं टोटल बैठाने का, 5040 तरीके से हम लोग बैठा सकते हैं पैसेंजर को। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो 6 प्राइज है और हम लोग को 3% में बांटना है, ठीक है। तो यू हैव 6 डिस्टिंक्ट प्राइजेस, ठीक है, एंड 3 पर्सन्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट लिख दिए, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा दिया तो 6 हम लोग पास डिस्टिंक्ट प्राइजेस है अलग अलग और 3 पर्सन है। अब हम लोगों को इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पर्सन्स में। तो इसमें कुछ भी दिया नहीं है कि एक पर पर्सन को 2 मिलेगा,
ये एक पर्सन को तीनों भी मिल सकता है, कोई या किसी पर्सन को नहीं मिला, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ईच प्राइज कैन बी गिवन टू एनी ऑफ द 3 persons and or carry since a person may get none, one or many prizes। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है जो 3 पर्सन है, ठीक है, 3 जो पर्सन है किसी को प्राइज़ मिला ही नहीं, सिर्फ 2 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ऐसा हो सकता है कि इसको 1 मिला, इसको 2 मिला, इसको 3 मिल गया। ऐसा हो सकता है कि इसको 4 मिला, इसको 1 मिला, इसको 1 मिला, ऐसा भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि मैनी मोर, या तो दोनों को नहीं मिला, इसी को टोटल 6 मिल गया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई गिवन नहीं है कि इसको 2 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, या फिर ये भी नहीं है कि सबको मिलना ही चाहिए, इसको नहीं भी मिल सकता है, इसको भी नहीं मिल सकता है, इसको सारा मिल सकता है। ठीक है, तो हम लोग बताना है कि कितने तरीके से हम लोग ये प्राइस 6 प्राइस को 3% में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हर प्राइस को बांटने का तीन ऑप्शन है, क्योंकि 3% है। पहला प्राइस जो है प्राइस है उसको हम लोग 3 तरीके से बांट सकते हैं, या तो इसको दे सकते हैं, या फिर इसको दे सकते हैं, या फिर इसको दे सकते हैं। ठीक, तो 3 तरीका है। तो वैसे ही 6 प्राइस का 3 चॉइस है कि तीनों पर्सन में किसी को भी दे सकते हैं। तो फॉर ईच प्राइज देयर आर 3 चॉइसेस। ठीक है, एक प्राइस का 3 चॉइस है, वैसे ही और अलग और जो 5 प्राइजेस है उसके लिए भी 3 चॉइस है। तो सारे प्राइस के लिए कितना है, 3 चॉइसेस है। तो हम लोग तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, जितना भी चॉइसेस है ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो 6 प्राइस है और सारे प्राइस, हर प्राइस के लिए 3 चॉइस है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 6 बार करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का पावर 29 आएगा। ठीक है, या तो और 3 का पावर 6 भी लिख सकते हैं, ये लिखो चाहे ये लिखो, आंसर दोनों सही है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। इसमें क्या था, 6 अलग अलग प्राइस था, 3% में बांटना था, कुछ भी गिवन नहीं था कि पहला पर्सन को 2 मिलेगा, दूसरा को 2 मिलेगा, तीसरा को 2 मिलेगा, या फिर पहला को नहीं भी मिल सकता तो दूसरा। तो अलग अलग बहुत सारे तरीके से हम लोग प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक प्राइस को बांटने के लिए कितना तरीका था, 3% था, तो 3 तरीके से बांट सकते हैं, या तो इसको दे सकते थे, या फिर इसको, या फिर इसको। तो कितना चॉइसेस था हम लोग पास, एक प्राइस के लिए 3 चॉइसेस था। वैसे ही सारे प्राइस 6 प्राइस के लिए हम लोग पास 3 चॉइस था। ठीक है, फॉर ईच प्राइस के लिए 3 चॉइस था। तो नंबर ऑफ वेज कैसे निकाले हम लोग, जितना भी चॉइसेस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। तो 6 प्राइस था इसलिए 6 बार 3, क्योंकि 3 चॉइसेस था और 6 प्राइस था तो 6 बार इंटू कर दिए 3 को, तो आंसर आ गया 729। इस वीडियो में हम लोग बना चुके हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 5 तक बनाया है, जो चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। और जो लोग चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप पर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।